रहे हो भाई साहब? 2014 से पहले कोई और संभालने वाला नहीं था, देश बर्बाद हो गया था। क्या नाम भाई साहब आपका? अब्दुल नाम है भाई मेरा। हाँ, अच्छा। तो मोदी ने भी तो कुछ न कुछ तो संभाला ही है। जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो केजरीवाल को ही वोट देंगे। भाई पढ़ते हैं, मैं भी केजरीवाल। सुनो, बात यहाँ हो रही है पीएम की, सीएम की नहीं हो रही, बात हो रही है पीएम की भाई। सीएम से भी इंसान पीएम बन सकता है। हाँ। अच्छा, तो अभी केजरीवाल पीएम लायक नहीं है भाई। कौन कह रहा लायक नहीं है? मोदी भी लायक नहीं था, वो भी तो चाय बेचता था। वो नहीं बना प्रधानमंत्री। नहीं वो था। कौन? दुनिया जानती है। आप क्या बता रहे हो? दुनिया जानती है, दुनिया जानती है भाई, चाय बेचता था। आप चाहते हो केजरीवाल बन जाए भाई? जिससे अच्छा ये बताइए, मैं सुनिए ये चाहते हैं केजरीवाल बन जाए, जिससे देश का भला होगा। मेरी बात सुनो, जिससे देश का भला होगा, जिसके सरकारी स्कूल के बच्चे एमसीडी में काम करने वाले, नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले, वो केजरीवाल जैसे इंसान को जिताएंगे। अच्छा। हाँ। क्या काम किए हैं केजरीवाल ने? स्कूल, कॉलेज और कौन सा कॉलेज? कॉलेज यही अपना कौन सा दिल्ली में? हाँ। दिल्ली में जितने भी कॉलेज हैं, एक दो के नाम बताइए। जैसे क्या नाम है, ये जामिया वाला। अच्छा। और भाई जामिया रुकिए जामिया। हाँ ना, रुकिए एक मिनट। हाँ, ठीक है। और एक ये अपना JNU। अच्छा, JNU। ठीक है। अच्छा। और एक देश बंधु। अच्छा। ठीक है। हाँ। इनमें काम किए। अच्छा। स्कूल में काम किए, गलियों में कैमरे लगवाए। अच्छा। ठीक है। हाँ। गलियों में कैमरे लगवाए, गलियों में गेट लगवाए, पानियों की लाइनें डलवाई। अच्छा। ये काम नहीं है? ये काम होते हैं। महिलाओं को बस मुफ्त करी। ये काम होते हैं। हाँ। ठीक है। इसे कहते हैं काम। इससे भाई साहब इसे कहते हैं काम। मोदी जी ने क्या किया है? मतलब एक मिनट, अगर सीएम भी बांटेगा और पीएम भी बांटेगा ना, तो पता क्या हाल होगा? जो श्रीलंका का हाल हुआ है ना, जो श्रीलंका का हाल हुआ है ना, राजपक्षे जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया, बस कहानी खत्म, तो वही हाल हो जाएगा यहाँ का भी। उसे प्रधानमंत्री चोर कहते, पब्लिक ने मारा और भगा दिया निकाल के। हाँ, राजपक्षी को इसलिए श्रीलंका के लोगों ने मारा कि वो क्या नाम है, करप्ट पीएम था। अच्छा। हाँ। तो लगातार जिस तरीके से जो उनके ऊपर ब्लेम लग रहा है केजरीवाल के ऊपर, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो जो अभी जेल में है, जो सत्येंद्र जैन है अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, क्या लगता है आपको? जिस वो कट्टर ईमानदारी की बातचीत करते हैं, उनके नेता तो सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, क्या लग रहा है आपको? कौन सी पार्टी से हैं वो? इतना यही नहीं पता? इतना नहीं जानता आपको सत्येंद्र जैन का ही नहीं पता? भाई इतना नहीं जानता भाई। हम आम आदमी पार्टी के बारे में जानते हैं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं। अच्छा। और वो मंत्री हैं, और वो लगातार वो तो यार देखो, मैं बताऊं आपको, इस वक्त जो मोदी के खिलाफ है ना, वो या तो देशद्रोही है या वो जेल जाएगा। ठीक है। उनका ये हाल होगा इस वक्त। ठीक है। या तो जो गलत काम, जो अच्छे काम करेगा ना, वो जेल जाएगा इस वक्त। ठीक है। इसीलिए तो आप जैसे आप सोशल मीडिया से हो ना, आप सोशल मीडिया से हो ना, आप सच दिखाओगे, लेकिन वो मीडिया नहीं दिखाता। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सुबह से शाम तक उनका यही चालू रहता है। उसे से लोगों ने देखना छोड़ दिया है। ये सोशल मीडिया को ही देखते लोग बाग। तो केजरीवाल के आपने काम गिनाए, सुप्रीम कोर्ट को तो मानते होंगे भाई साहब? सब मानते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि फ्री की जो है सब चीजें बांटना बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगी और श्रीलंका बन जाएगा। ठीक है। अभी जो क्या नाम है GST हम भर रहे हैं, उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? अच्छा। हाँ। अब इसने जो 2-4 चीजें फ्री की जो कर दी है, जैसे बिजली का बिल, ये तो लेबर क्लास लोगों के लिए अच्छा है ना, जिनकी 10,000 रुपए सैलरी है, 11,000 रुपए सैलरी है। अभी ये जैसे अब CNG में पेट्रोल में रेट बढ़ते हैं, फिर किराया बढ़ता है, इन सब चीजों हमें असर पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हम 11,000 रुपए की नौकरी करने वाले हैं, और 12,000 की नौकरी करने वाले हैं, 300 की दिहाड़ी खाने वाले हैं। लिकर पॉलिसी में पड़ता है एक के साथ एक दारू फ्री, वो भी तो दे रहे थे केजरीवाल। एक के साथ दारू एक फ्री। सारा थोड़ी, एक थोड़ी गलती होगी तो बुरा थोड़ी मान लोगे। हो गया भाई साहब आप। अरे बड़े शर्मा रहे हो दुल्हन की तरह यार आप तो। हाँ चलिए इनसे ही पूछ लेते हैं। हाँ, जो वो एक के साथ एक दारू फ्री दे रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, अगर एक के साथ एक दारू फ्री भेजने से अगर गलत काम है, दारू तो देखो आजकल सभी पीते हैं। अच्छा। ठीक है। तो पूरे देश, अगर जो अच्छा लीडर है ना, वो पूरे देश के ठेके बंद करा दे। अच्छा। देश के ठेके बंद। एक के साथ एक फ्री की बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब। अरे सर, एक के साथ एक फ्री दारू। हाँ तो उसे थोड़ा नशेड़ियों को फायदा हो गया। अच्छा। एक के साथ एक फ्री पीने लग गए, चखने का पैसा बच गया। तो फिर बंद क्यों कर दी? बंद क्यों कर दी? अब थोड़ा सा दारू का स्टॉक कम हो गया। अच्छा। जब ज्यादा आएगा तो फिर बेचेंगे। मतलब फायदा होगा इसको बेच के? फायदा तो नहीं होगा, घाटा ही हो रहा है। लेकिन यही है कि बस पीने वाले बंदों को थोड़ा एंजॉयमेंट अच्छी। केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया?
आप तो पूछ रहे हैं भाई साहब अब। हैं? सब फ्री दे दिया। जितना उसने वादा किया, बोला हम। क्या नाम है आपका? अरुण प्रताप सिंह। अच्छा। उसने बोला रेडी पटरी वालों को हम जगह देंगे, स्थान देंगे, ना तो एक भी नहीं किया। ना कोई परेशान करेगा, ना एमसीडी परेशान करेगी, ना पुलिस परेशान करेगी। ऐसा आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आप दिल्ली की रोड देख लो, क्या हालत है। क्या किया उसने बताओ? बोला मैं दारू, ये नहीं बोला उसने, मैं दारू का ठेका नहीं खुलेगा। जहाँ मैडम वोट डालेगी 90% वोट पड़ेगी तो जाके दारू का ठेका खुलेगा। आज बिना वैसे ही देख लो, दारू का ठेका खुल गया सारे जगह, जो है ऐसे काम हो रहा है। लोग बाग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने स्कूल अच्छा कर दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप कपड़े अच्छे पहन लोगे तो आप अच्छे हो जाओगे। नियत अच्छी होनी, काम करने से अच्छे होंगे। नियत अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। पेंट करने से ना स्कूल अच्छे नहीं हुए, अंदर पढ़ाई नहीं होती कुछ भी। अच्छा, ये तो हाँ। सही है भाई। क्या नाम है आपका? पवन कुमार मिश्रा। क्यों नहीं बनाएंगे भाई साहब? देखो केजरीवाल मतलब इतना झूठा बंदा, उससे झूठा बंदा नहीं देखा। ये बात देखो बोली, पॉइंट, सही बात, अभी एकदम जब राइट तक बात है जब तक बीजेपी की मतलब यूपी में कांग्रेस की सरकार थी, जब तक केजरीवाल जी बोलते थे पराली जला रहे हैं और मैं आऊंगा हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं पंजाब में कांग्रेस की सरकार। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो बोलते थे पराली जला रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, ये मैं आऊंगा सब हटाओ। अब आज उनका भाषण देखोगे, वो बोलते हैं कि किसानों के खिलाफ आप FIR क्यों कर रहे हो, पराली नहीं जलाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। अब वो बदल गए, वो अपने किसी भी वर्डिंग में नहीं रहते थे। स्टार्टिंग से आ जाओगे ना, वो कहते थे कि भाई मैं मंत्रियों का सब कुछ हटा दूंगा, लाल बत्ती हटा दूंगा। वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पर रुकिए, वो तो भाई साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हमने स्कूल इतने अच्छे बना दिए, हमने क्या कहते हैं, हम पानी फ्री, बिजली फ्री और महिलाओं के लिए DTC में फ्री। तो और क्या चाहिए? वो ये कह रहे हैं लेट हो रहे हम चलने। अगर पानी कुछ भी कर लो, दिल्ली में तो केजरीवाल ही वो रहेगा बेसिक, लेकिन वो चक्कर में आपने देखा ना श्रीलंका का हाल क्या हुआ था। अभी श्रीलंका का हाल देखा था आपने, फ्री चक्कर में क्या हुआ है। फ्री नहीं चाहिए। आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा दिल्ली में सरकार किसके बनेगी। आपके पास खड़े हैं तो कह रहे हैं कि केजरीवाल बढ़िया है। 101% केजरीवाल की 101% है दिल्ली में। 2024 में 101%। 2024 में 100 दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी को मेरे से सीखना चाहिए कैसे काम करना है। वो कहने दो, भैया वो अफसर है, पढ़े लिखे आदमी है। केजरीवाल कमिश्नर से रिटायर है। वो उनकी विचारधारा है कि किस आदमी को कैसे बोलना चाहिए। फ्री किसी को कुछ मत दो, हर आदमी कमा रहा है, ठीक है। फ्री किसी को कुछ मत दो, कमाओ खाओ, ठीक है। आदमी फ्री से नल्ला बनता है, फ्री मत दो किसी को भी। नहीं, जब वो बिजली का बिल हो फ्री यार तो ना भरा होगा बिजली का बिल। बिजली का बिल फ्री यूज कर रहा होगा। भैया हम यूपी के रहने वाले, मैं नोएडा रहता हूँ, बट मैं नोएडा रहता हूँ। यूपी में राहुल गांधी के क्षेत्र से हूँ। तो क्या हो गया? नहीं, दिल्ली में तो फ्री बिजली यूज कर रहा नहीं कर रहा। दिल्ली में फ्री बिजली यूज कर रहा नहीं कर रहा। लेडीजों के लिए फ्री है। क्या नाम है आपका? सुनिए। DTC में लेडीजों के लिए फ्री है। क्या नाम है आपका? बिशन पाल। अच्छा जी, ठीक है जी। DTC में फ्री। लेकिन उसके बाद 60, 70, 80 साल के जो आदमी हैं उनको भी तो फ्री होना चाहिए था ना। ये करना चाहिए था। वो कर नहीं रहे केजरीवाल, हैं? कर नहीं रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, तो आप किसको चाहते हो, कौन बनना चाहिए PM? देखो जी, इसका तो मैं कह नहीं सकता। PM 2024। PM तो वही बनेंगे प्रधानमंत्री जी जो हैं, मोदी जी। लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल इतना काम कर रहे हैं। भाई केजरीवाल CM, मोदी PM। दिल्ली की केजरीवाल तो खुद कह रहे हैं मैं बैठूंगा 2024 में गद्दी पर। CM पे ही रह जाएगा। PM बाबा को बनना चाहिए, बुलडोजर बाबा। हाँ, वही सही है। हाँ, भ्रष्टाचार के मामले में वही सही है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हो रहा, दिल्ली में नहीं हो रहा। अंकल जी को बहुत नॉलेज होगी, बुजुर्ग है, बहुत सारी सरकारें देखी होंगी आपने। क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार सबसे मतलब कौन सी पार्टी सबसे अच्छी सरकार चलाती है? अभी तो बीजेपी ही चल रही है, बीजेपी ही चल रही है। मोदी जी ने भी बहुत कुछ करा है देश के लिए, ऐसी बात नहीं है। पहले जो जितने प्रधानमंत्री थे इतने विदेशों में तो गए नहीं थे, तो ये तो गए ना प्रधानमंत्री जी विदेशों में, इन्होंने तो किया है ना कुछ। ये तो जो अभी रूस का और इसका यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये बहुत हानिकारक है। इसके लिए भी गए हैं, उन्होंने कहा है पुतिन साहब को भी कि भाई ये युद्ध खत्म कर दो। देखो होता है कि नहीं होता है।
ये तो आगे। लेकिन लगातार जो युद्ध यहाँ पे छेड़ दिया है राजनेताओं ने, वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम कुर्सी पे बैठेंगे, ममता बनर्जी कह रही है कि हम बैठेंगे, और उधर से लगातार बातचीत हो रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो जितने भी हैं सभी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। हम भी बनना, लेकिन प्रधानमंत्री तो सब बनना चाहते हैं, हम भी बनना चाहते हैं। जैसे केजरीवाल के सपने होते हैं, हमारे भी सपने हैं, तो केजरीवाल को हमारी तरह सपने देखने दो। केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकता है, इससे आगे नहीं बन सकता, क्योंकि दिल्ली की अभी आधी से ज्यादा जो जनसंख्या है। तो कह रहे हैं भाई साहब हमने दिल्ली जीती, पंजाब जीता, गुजरात भी जीत रहे हैं, आपको लग नहीं रहा? गुजरात में उनको 10 सीट मिल जाए बहुत बड़ी बात है। गुजरात नहीं आ रही, बल्कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल को हटा के कांग्रेस सरकार का बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी, बार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, आपको नहीं लग रही महंगाई और बेरोजगारी? यार बेरोजगारी महंगाई को लेकर कौन बात करता है? राहुल गांधी कह रहे हैं इतनी चरम सीमा पर बेरोजगारी है। बेरोजगारी देखो, बेरोजगारी पहले भी थी जितनी, अभी भी उतनी है। बेरोजगारी जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। अब लोगों को रोजगार कम मिलेगा। बिजनेस दे तो रहे हैं, अब आपको बिजनेस लोन दे रहे हैं, आप बिजनेस लोन लो ना, बिजनेस करो, आप पढ़ो। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। महंगाई देखो, कोरोना काल आया, 2 साल 3 साल लोग घर बैठे रहे, सबको राशन मिला, इतनी वैक्सीन लगाई, इसका जो पैसा था, जो लोगों को वैक्सीन का पैसा गया, ठीक है, वो सब कहाँ से गया? गवर्नमेंट से तो गया। वैक्सीन का पैसा हो गया, आपको राशन इतना टाइम राशन दिया लोगों को, ठीक है, जो अमीरों का पैसा था वो दिया गरीबों को। आज भी राशन पे नहीं मिल रहा। तो भाई साहब केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं कि जो टैक्स का पैसा जनता से आता है मैं सम्मान के साथ फ्री करके उनको देता हूँ। वो नहीं देते ना। जब जो उन्होंने दारू फ्री करी, ठीक है, उन्होंने एक के साथ 2 भी फ्री दी है, एक के साथ 2 भी फ्री दी है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, केजरीवाल जी ने जो दारू फ्री करी है, उन्होंने पहले जो ठेके खुलवाए, प्राइवेट ठेके खोले, सबसे पहले पैसा खा लिया, ठीक है, सब्सिडी सबका माफ कर दी कि आपको जो भी टैक्स लगेगा वो मैं आपको टैक्स नहीं भरना, आप एक के साथ चाहे 2 बांटो चाहे 3। बाद में क्यों बंद कर दी? क्योंकि जब टैक्स पड़ा, छापा पड़ा, तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दी ना। तो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, दारू पिला के सबको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। देश को बर्बाद कर रहे हैं केजरीवाल। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आप? तुम बोलो। मेरा नाम है राजेश जी। अच्छा, मुझे ये बताइए राजेश जी, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? आ जाइए राजेश। यार भाई देखो, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, मगर जो अपने प्रधानमंत्री बनने का जो रुतबा है ना, वो सिर्फ मोदी के अलावा किसी को नहीं जाना चाहिए। बस मोदी के अलावा वो रुतबा अगर कोई और ले लेगा ना रुतबा, तो हिंदुस्तान। चलिए बातचीत कर लेते हैं जी भाई साहब। हाँ चलिए बातचीत कर लेते हैं। हाँ भाई साहब देखो, मैं कहता हूँ, देखो आप कहते हो केजरीवाल को, ठीक है, मैं नहीं कहता भाई साहब, केजरीवाल खुद कह रहे हैं मुझे चुनो। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं शिक्षा के लिए, उसके बाद कहते हैं नशा मुक्ति। नशा मुक्ति कहाँ हुई है? हो रही नशा मुक्ति? अगर नशा मुक्ति के नाम पे भैंसो 1 बोतल पे 2 बोतल फ्री दी जा रही है। नशा मुक्ति पे के नाम पे 1 बोतल के 2 बोतल फ्री दी जा रही है। इससे नशा मुक्त हो जाएगा भारत।